दुनिया के सभी धार्मिक लोग और नैतिक शिक्षक एक सबक जरूर सिखाते हैं कि दूसरों को प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो। कोई यह नहीं कहता कि स्वयं को प्रेम करो। और परिणाम हम देखते हैं दुनिया में, सभी लोग दूसरों को प्रेम करने की, सम्मान करने की और उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पूरी दुनिया एक नरक बनी हुई है। कहीं कोई बुनियादी भूल चूक हो गई। जो व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम नहीं करता, जो खुद का ही सम्मान नहीं करता, जो अपने आप को घृणा करता है, वो कैसे दूसरों को प्रेम करेगा? जो खुद में गलतियां ही गलतियां खोजता रहता है, निंदा और आलोचना के बिंदु, वो दूसरों में तो और भी ज्यादा खोजेगा। और जहां हर चीज निंदनीय लग रही है, आलोचना योग्य लग रही है, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? उससे तो हम घृणा करेंगे, उसको तो मिटाने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। चीन के संत लाओ त्सु ने शायद पहली बार यह बात उठाई थी। उनका प्यारा वचन है, संत स्वयं को प्रेम करते हैं। ऐसा अनूठा वचन धर्म के साहित्य में मुश्किल से खोजने मिलेगा। संत स्वयं को प्रेम करते हैं। भूमिका में थोड़ी सी बातें समझ लें। हम अपने आप से इतनी नफरत और घृणा क्यों करते हैं? इसके बीच किसने डाले? एक बच्चा अबोध होता है, उसको तो कुछ पता नहीं, आसपास देख देख कर वो सीखता है। तो सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ कंडमनेशन, गिल्ट कॉन्शसनेस, ये सारी चीजें वो बाहर से पकड़ता है। वो लेके नहीं आया था, लेकिन आसपास के माहौल ने, वातावरण ने उसको ये सिखा दिया। इनडायरेक्ट वे में, सीधा सीधा ऐसा नहीं कहा है कि तुम अपने आप से नफरत करो, पर इनडायरेक्ट वे में सिखा दिया है। तो उन तरकीबों को समझ लें कैसे सिखा दिया है, तभी हम उसके पार उठ पाएंगे। भय से मुक्त होने की सर्वप्रथम सीढ़ी है प्रेम पूर्ण होना, और वो स्वयं से आरंभ होगी बात। दूसरे तो नंबर 2 पर आएंगे। ईसाई धर्म कहता है कि आदम ईव पहले मनुष्य, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने कहा था सेव और नाशपाती का फल मत खाना। उतने बड़े जंगल में, गार्डन ऑफ ईडन में, अगर उनसे कुछ ना कहते तो शायद ही कभी वो खा पाते। जिंदगी छोटी है, बहुत बड़ा विराट असीम जंगल था, लेकिन आज्ञा देकर अवज्ञा के लिए उन्हें उत्प्रेरित कर दिया। फिर कहानी कहती है कि शैतान ने ईव को फुसलाया, ईव ने आदम को फुसलाया और वो फल खा लिए। और तब ईश्वर ने नाराज होकर उनको स्वर्ग के राज्य से निष्कासित कर दिया, एक्सपेल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। आज तक परमात्मा नाराज है, और हम लोग जो हैं आदम ईव की संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी वही दंड भुगत रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपराध किया था। तो हमारा जन्म ही अपराध से हुआ है। हम पैदाइशी पापी हैं। हमारे पूर्वज पाप कर गए, वो हमारे डीएनए में है। हम वो पाप वाला डीएनए लेकर ही आए हैं। ईश्वर की अवज्ञा। सेल्फ कंडमनेशन का इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल जन्म से तुम आदमी ही गलत हो, क्योंकि जिनकी तुम संतान हो वो गलत थे, उनके बाप दादे के गलत थे, सब पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी सारे पूर्वज गलत थे। शुरुआत ही गलती से हुई है। अगर वो गलती ना होती तो आज तुम भी ना होते। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ सिन। पाप के उत्पादन हो,
ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था तुम्हारे पूर्वजों ने, उसकी सजा भुगतने के लिए ये पृथ्वी एक जेल खाना जैसा है, यहां पे हम सजा भुगतने के लिए आए हैं, अब चुपचाप सजा भुगत लो। मनुष्य की सारी गरिमा और महिमा खत्म कर दी। फिर ईश्वर की धारणा, कोई ऊपर बैठा है 7 आसमानों के पार स्वर्ण सिंहासन पर, और उसने हजरत मूसा को 10 आदेश दिए थे, और हजरत मूसा ने जमीन पे आके लोगों को दिए, वो पुरानी बाइबल में 10 कमांडमेंट्स। और वो कमांडमेंट्स ऐसे हैं कि आप उनको मान ही नहीं सकते, वरना जीवन जीना ही संभव नहीं होगा, वो तोड़ने ही पड़ेंगे। वो बस आप हो गए पापी, अपराध बोध से भरे रहो, जाओ चर्च, अपने पापों का प्रायश्चित करो। ऐसी ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियां, लेकिन वो बचपन से सुनते आ रहे हैं और मन में धारणा बैठ गई है कि सही होंगी। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं, श्रद्धा योग्य हम जिनको समझते हैं आदरणीय व्यक्ति, वो कह रहे हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी हैं बात, होंगी सही होंगी, हजारों साल से चली आ रही हैं, कभी किसी ने शक नहीं किया इन बातों पे, मानना ही पड़ेगा, होंगी सही। हैं हम पापी, बस प्रायश्चित करते रहें, यही हमारा काम है, और दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बौद्ध ग्रंथों में 33,000 नियम हैं साधक के लिए, पालन करना तो छोड़ो, याद भी रखना संभव नहीं। 33,000 नियम, हर छोटी छोटी चीज के लिए विस्तार पूर्वक एक धारा हो, उसमें फिर और क्लास, उसके और सब क्लास, इतने कठिन को तो याद भी रखना संभव नहीं, पालन कहाँ से करेंगे। इसका मतलब पूरा जीवन वो तो सब दुष्कर्म हो गया, पाप हो गया, कर्म बंधन लग रहे हैं। वहां ईश्वर तो नहीं बैठा, मगर कर्म का सिद्धांत बैठा है, वो ईश्वर से भी ज्यादा तगड़ा है। ईश्वर तो शायद कभी भूल चूक कर जाए, देख ना पाए, कर्म का सिद्धांत वो उससे भूल चूक नहीं होती। और ऐसी छोटी 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 बातों को पाप बता दिया कि जीना ही मुश्किल हो जाए। पिछली सदी के एक बहुत महान विचारक बर्ट्रैंड रसेल ने किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं। और उसने जो तर्क दिए हैं उसमें से एक तर्क यह भी है कि पूरी जिंदगी में मैंने जितने पाप किए हैं अथवा सोचे हैं, सपने में देखे हैं, उन सबको भी काउंट कर लिया जाए तो भी कठोर से कठोर न्यायाधीश मुझे 3 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकता। जो किए हैं, सोचे हैं, जिनके सपने देखे हैं, वो सब कठोर से कठोर न्यायाधीश 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। और ईश्वर जिसे हम पिता कह रहे हैं वो अनंत नरक में डालेगा। ईसाई धर्म के अनुसार नरक जो है वो अनंत है, एंडलेस। 3 साल, 300 साल, 3000 साल, ऐसा कुछ नहीं है वहां, समय में नहीं, एक बार गए सो गए, हमेशा के लिए यातना 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 यातना। बर्ट्रैंड रसेल का ये कैसा परमात्मा है, और ये पिता है हमारा, वो दयालु और करुणावान। आखिर कुछ तो हद हो गई, किस कर्म का कितना दंड दोगे। परमात्मा को और कुछ काम ही नहीं सिवाय दंड देने के। ये भगवान है कि शैतान है, शक पैदा होता है। किसी भी धर्म में जाके देखो आप, उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत रचे हैं, मनगढ़ंत धारणाएं खड़ी की हैं, ताकि हर आदमी को गिल्ट फील हो, अपराध बोध हो। फिर वो उपाय करेंगे कि आप उनके पास जाओ, भांति भांति के उपाय हैं। कोई कह रहा कि इस नदी में स्नान कर लो,
वहां पंडित पुरोहित बैठे हुए हैं शोषण करने के लिए। बस आप नदी में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। फिर नए सिरे से फ्रेश पाप करना। करोगे क्या? एक बार धोने के बाद फिर नए सिरे से शुरू करना। चर्च में जाओ, हर पाप का दंड है, कितने डॉलर आपको डोनेट करने होंगे, उतने डोनेट कर दो, उससे आपका छुटकारा हो गया। नाउ यू कैन गो एंड डू इट अगेन। मैंने सुना है एक यहूदी रबाई एक पादरी का दोस्त था, वो दोनों को गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। तो रबाई आया चर्च अपने मित्र को बुलाने के लिए कि चलो। उसने कहा कि रुको, अभी 2-4 लोग और हैं, पापों का प्रायश्चित करने के लिए बचे हैं, इनसे दंड वसूल लूं, फिर चलते हैं। तो उसने कहा तुम जाके कपड़े बदलो, तैयार हो, क्योंकि पर्दे के पीछे से वो सुनते हैं प्रायश्चित, तो मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। वो पहली बार ही बेचारा रबाई, उसको कुछ नहीं पता था कैसे करते हैं, पर उसने एक देख लिया कि कैसे करते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया था, पादरी इनका $10 डोनेशन बॉक्स में डालो। तो उसने सुन लिया, उसने कहा जाओ मैं भी कर दूंगा। दूसरा आदमी आया, उसने भी कहा कि एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। रबाई ने कहा $50 डोनेशन बॉक्स में डालो। उसने कहा 50 क्यों, पिछली बार तो 10 दिए थे। रबाई ने कहा बार बार आने की जरूरत नहीं, अब 5 बार के बाद आना। भाई हमें गोल्फ खेलने जाना रहता है, तुम चले आते हो, अब तुम्हारे पीछे हम बैठे रहें। थोक में इकट्ठा पेमेंट कर जाओ एडवांस। सब हास्यास्पद चुटकुला हो गया। भांति भांति से डराएंगे, धमकाएंगे, तुमने ये गलती की, तुमने वो गलती की, गलती गलती गलती। फिर माता पिता जो बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें भी हर छोटी छोटी बात में कहना पड़ता है ये गलत, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आप जानते हैं इनडायरेक्ट वे में आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। वो बेचारा जो कुछ भी करे वो गलत ही है। नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आया था। नसरुद्दीन अपने बेटे फजलू की शिकायत कर रहा था कि बहुत ही नालायक है, बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, जो कहो उसका ठीक उल्टा करता है, तो आप इसको कुछ सिखाइए। उस मेहमान ने कहा जब आप नहीं होगे तब मैं उससे बात करूंगा, आपके सामने तो वो फिर ईगो इशू हो जाता है। जब नसरुद्दीन नहीं था, उस मेहमान ने बुलाया कि बेटा यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा अंकल मेरा नाम है फजलू डोंट। वो आदमी हैरान हुआ, उसने फिर से बोलना, कहा फजलू डोंट। ये किस भाषा का है, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा नाम कभी सुना नहीं। फजलून का मैं क्या जानूं, मैं तो 5 साल का हूं, आप लोग जानते हैं भाषा, मेरा नाम माता पिता ने यही रखा है। और फजलू ने बताया कि मैं अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा हूं, जो वो कहते हैं वही करता हूं। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा उदाहरण के लिए, उनका जैसे मम्मी ने कहा कि फजलू डोंट इस आइसक्रीम, तो मैं समझ गया फजलू डोंट मेरा नाम है, ईट आइसक्रीम मम्मी ने कहा, तो मैं फट से जाके फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के खा लेता हूं। पापा कहते हैं फजलू डोंट गो आउटसाइड, मैं फट से घर के बाहर निकल जाता हूं। हर चीज मानता हूं इनकी, मगर पता नहीं ये लोग क्यों मुझसे रूठे रहते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं, डांटते डपटते रहते हैं। उस बेचारे ने जब भी फजलू शब्द सुना है, उसके पीछे डोंट लगा ही हुआ था। वो समझ रहा है ये मेरा पूरा नाम है फजलू डोंट। हर बच्चे के मन में यह धारणा बैठ जाती है कि मैं गलत हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं वो गलत है। छुपाना होगा, नहीं तो जीने ही नहीं देंगे, कुछ करने ही नहीं देंगे अपनी मर्जी से। गिल्ट फीलिंग की शुरुआत हो गई। फिर शिक्षक हैं, स्कूल है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके कठोर डिसिप्लिन हैं, उनका पालन करो, नहीं पालन करो तो तुम गलत हो। फिर राज्य है, व्यवस्था है, नियम कानून और संविधान है। करना तो सब पड़ेगा, लेकिन चोरी छुपे करना पड़ेगा।
अपराध बोध भीतर बैठ जाएगा। आप व्यवसाय करोगे, टैक्स की चोरी करनी पड़ेगी। अगर पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दे दो, आपके पास खाने पीने कोई नहीं बचेगा। करोगे क्या, मजबूरी है। और चोरी करोगे तो गिल्ट फीलिंग, देश के साथ द्रोह कर रहे हो। हर छोटी छोटी चीज में इतने कानून हैं, इतने नियम हैं कि आप जी ही नहीं सकते। रिश्वत दे के ट्रेन की टिकट मिल रही है, मत दो रिश्वत, आप कहीं यात्रा नहीं कर पाओगे कभी, बैठे रहो फिर घर में। पूरी व्यवस्था ऐसी है कि आपको गलत काम करने पड़ेंगे, और गलती करोगे तो आप अपराधी बनते जा रहे हो, और भीतर भीतर सेल्फ कंडेमनेशन, अपराध बोध होता जाएगा। किसी पति ने अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी की स्त्री के सौंदर्य की तारीफ कर दी, हो गया अपराधी। अब वो क्या करे, शादी करने के बाद आंख फोड़ ले क्या, देखे ना किसी को सूरदास हो जाए। भाई सौंदर्य है, जगत में दिखाई देगा, लेकिन अपराधी हो गया, पापी हो गया। हर छोटी छोटी चीज में अपराधी, पापी। महात्मा गांधी के आश्रम में कोई चाय पी ले तो ऐसा भारी उपद्रव हो जाता था। चोरी छुपे लोग अपना स्टोव वगैरह छुपाए हुए हैं कहीं, आधी रात को चोरी से निकालते हैं, चाय बना के पी लेते हैं, और 2-4 महीने में कोई ना कोई पकड़ा जाता है अपराधी। और महात्मा गांधी तुरंत उपवास शुरू कर दें, उसको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि मेरे आश्रम में इतना भयंकर अपराध हो रहा है, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूंगा ताकि मेरे शिष्य ऐसा ना करें। उससे कुछ नहीं कह रहा सीधा। अब वो अनशन कर रहे हैं और पूरे आश्रम के लोग उस आदमी को देख रहे हैं पापी की नजरों से, किसकी वजह से महात्मा जी भूखे मर रहे हैं, पता नहीं कब अनशन तोड़ेंगे वो। अब दुबले पतले तो प्राणी थे वैसे ही, वो हड्डी हड्डी, किसी भी दिन 2-4 दिन उपवास करके कभी भी गायब हो सकते हैं। हमेशा ही खतरा बना है कि अब गए कि तब गए। इस आदमी पे क्या बीतेगी जिसने चाय पी ली थी, किसकी वजह से महात्मा जी के प्राण निकल गए। राष्ट्रपिता की हत्या कर दी चाय पी के, और राष्ट्रपिता हर छोटी चीज पे हमारा अनशन करने बैठे हैं। सबका जीना हराम कर देंगे। खाने में सबसे पहले नीम की चटनी खाओ ताकि पूरा मुंह कड़वा हो जाए, किसी चीज का स्वाद ना आए। यह है आस्वाद व्रत। अगर तुमने स्वाद ले लिया, किसी चीज का मजा लिया, तुम पापी हो गए, अपराधी। अब भोजन का स्वाद लेना भी अपराध है। हर सुख के साथ अपराध को जोड़ दिया गया है, हर सुख के साथ। तो कुल मिला के बड़े होते होते हर बच्चे को समझ में आ जाता है कि सुखी होना यानी पापी होना। दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कहीं से भी तुमने कोई भी सुख लिया तो तुम पापी हो। अब ऐसा व्यक्ति कैसे स्वयं को प्रेम करेगा? वो स्वयं से नफरत करता है, स्वयं को बदल डालना चाहता है, वो अपने आप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, सख्त नफरत करता है। नसरुद्दीन के बेटे से मेहमान ने पूछा कि तुम किस प्रकार के बच्चे हो? उसने कहा कि सच बताऊं, मैं उस प्रकार का बच्चा हूं जिसके साथ मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं खेलने देंगे। मैं उस प्रकार का बच्चा हूं। अगर मैं किसी और का होता तो मेरे माता पिता बिल्कुल सख्त दीवार खड़ी कर देते कि उसके साथ तो खेलना भी नहीं, मिलना भी नहीं, बात भी नहीं करना। मैं उस प्रकार का बच्चा हूं। यह हर बच्चे की कहानी है। 2 नंबर कम आ गए टेस्ट में तो तुम गलत हो, फेल हो गए। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या मुंह दिखाएं माँ बाप को? उन्होंने इतने हाई एक्सपेक्टेशन किए थे। अब वो बच्चा क्या कर सकता है? जितना उसका बस था उतनी मेहनत उसने की है, नहीं पास हुआ, नहीं उतने परसेंटेज आए। अब वो क्या कर सकता है?
कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतनी गिल्ट फीलिंग आ जाएगी कि इससे तो मर जाना बेहतर। ऐसे जीने का क्या फायदा? किस किस भांति हमने लोगों को गलत सिद्ध किया है, साबित किया है। मुश्किल से 1% लोग सुंदर कहलाते हैं, 99% बेचारे कुरूप की कैटेगरी में आते हैं और उनको हमेशा उसकी गिल्टी फील होती रहती है कि मैं तो बदसूरत हूं। 2% बच्चे स्कूल कॉलेज में जीनियस की कैटेगरी में आते हैं, 98% उल्लू के पट्टे, गधे की औलाद, गुड फॉर नथिंग, भांति भांति के लेवल उन पर लगा दिए जाते हैं। हम किसी को जीने ही नहीं देंगे। किसी में कुछ डिफेक्ट है, किसी में कुछ डिफेक्ट है, सब डिफेक्टिव पीस हैं। हम अपने आप से घृणा करते हैं, नेचुरली हम बाकी सबसे भी घृणा करेंगे। उनमें हमें डिफेक्ट्स ही डिफेक्ट्स नजर आते हैं। कोई सही इंसान है ही नहीं। हमारी पूरी दुनिया नफरत पर आधारित है, हेट बेस्ड। आश्चर्य नहीं कि दिन रात यहां युद्ध ही युद्ध होते रहते हैं। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास युद्धों का इतिहास है। कहीं से भी किसी भी देश की किताब उठा के पढ़ लो हिस्ट्री की, बस फलाने सन में ये युद्ध हुआ, फलाने सन में इतने लाख लोग मारे गए, फिर ये राजा बना, उसने इतने लोगों की कत्ल की। कुल मिलाकर जैसे एक ही काम है हमारा, युद्ध करना, बस शहीद होना है। हम इसी के लिए दुनिया में आए हैं। स्वयं को प्रेम करो, यहां से शुरुआत होगी। धीरे धीरे वह प्रेम दूसरों तक फैलेगा और तब हम भय से मुक्त हो सकेंगे। प्रेम है प्रकाश, भय है अंधकार। सीधा सीधा भय के संग कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है वह प्रेम का दीप जलाने के लिए करना होगा और स्वयं से यात्रा की शुरुआत होगी।